मूल कॉन्सेप्ट, सबसे पहले अगर आप लोगों को कोई बोलता है कि मूल क्या होता है, तो मूल क्या होता है बेटा, मूल इज इक्वल टू एन ए पार्टिकल। सत्य वचन, बिल्कुल ठीक है। एन ए क्या है बेटा, एवोगैड्रो कांस्टेंट, ये बेटा वैल्यू होती है 6.02 इंटू 10⁻23, ये याद रखिएगा, ठीक है। मूल क्या होता है, बस एक नंबर होता है। अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, तो कितने फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं बेटा, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। कौन कौन बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन का मास दे रखा है, प्रोटॉन का दे रखा है और न्यूट्रॉन का दे रखा है। ऐसे ही बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे रखा है, प्रोटॉन का दे रखा है और न्यूट्रॉन तो क्या रहता है, 0 रहता है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए बेटा, अगर मैं मासेस कंपेयर करता हूं, ठीक है, चैट सेक्शन एकदम एक्टिव रखिएगा बेटा ना। अगर मैं मासेस कंपेयर करता हूं तो सबसे हल्का कौन सा होता है बेटा, सबसे हल्का होता है बेटा इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबसे कम, फिर बेटा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन सबसे ज्यादा रहता है। तो अगर कोई मास का ऑर्डर पूछे तो ये ध्यान रखिएगा। और एक बात सुनिएगा बेटा, चार्ज इलेक्ट्रॉन पे और चार्ज प्रोटॉन पे क्या रहता है, सेम रहता है। बस क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे बेटा जो चार्ज रहता है दैट इज व्हाट, नेगेटिव। प्रोटॉन पे अगर मैं बात करूं तो वहां पे चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। दैट्स इट। आप लोगों का जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन के चार्ज का और प्रोटॉन के चार्ज का, दोनों का क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है जी, ठीक है सर। अब यहां पे आइए, अगर हम लोग बेटा चर्चा करें तो सबसे पहले आप लोगों को यह चीज पता होनी चाहिए, वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी एक रिलेटिव डेंसिटी होती है। यहां पे देखिए बेटा, वेपर डेंसिटी क्या होती है बेटा, रिलेटिव डेंसिटी होती है। और रिलेटिव होने के कारण ये क्या रहती है बेटा, ये यूनिट लेस रहती है। ये क्या रहती है बेटा, यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है ना। और यहां पे देखो बेटा, इसको हम लोग निकालते कैसे हैं, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय 2। ये वेपर डेंसिटी का क्या है बेटा, फॉर्मूला है, मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा, अब आप लोगों का क्या रहते हैं, अलग अलग तरीके के मास रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, एक हो गया आप लोगों का एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या हो गया बेटा, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट। एक अगर आप एटम लेते हो, एक अगर आप एटम लेते हो तो उसका जो मास है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक मास बोलते हैं। इनके यूनिट आप लोगों को आने चाहिए। यूनिट क्या होता है बेटा एटॉमिक मास का, एएमयू या फिर यू। सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं, एएमयू लिखते हैं या फिर यू लिखते हैं। ये यू क्या है बेटा, यूनिफाइड मास है। ये यू किसके लिए होता है बेटा, आपका यूनिफाइड मास के लिए होता है, ठीक है। और अगर यही चीज मॉलिक्यूल बन जाती है तो इसे हम लोग क्या लेते हैं बेटा, मॉलिक्यूलर मासेस लेते हैं। ये आप लोगों को मॉलिक्यूलर मासेस पता है ना बेटा, H2O का मोलर मास कितना रहता है बेटा, मॉलिक्यूलर मास 18 AMU। ग्लूकोज का कितना रहता है बेटा, 180 AMU। इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले भी बेटा आप लोगों को पता होने चाहिए। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताओ बेटा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है बेटा C6H12O6, ठीक है जी। ऐसे ही बेटा यूरिया है NH2CONH2, इसका बेटा आपका मॉलिक्यूलर मास कितना रहता है बेटा, 60 AMU रहता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहां पे क्या है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट है। इसी को ही अगर यहां पे हम लोग बात करें तो यहां पे देखो क्या रहता है आपका, ग्राम एटॉमिक मास रहता है एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास रहता है। अगर बेटा मैं बोलूं मास ऑफ वन मोल एटम, सुनिए बेटा, मास ऑफ वन मोल एटम, तो बेटा क्या रहता है, ग्राम एटॉमिक मास रहता है। और यहां पे मैं बोलूं बेटा मास ऑफ वन मोल मॉलिक्यूल बोलूं, ठीक है, तो यहां पे क्या रहता है बेटा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ध्यान रखिएगा, अगर एटॉमिक मास है तो यूनिट एएमयू, ग्राम एटॉमिक मास है तो यूनिट ग्राम, मॉलिक्यूलर मास है तो यूनिट एएमयू, ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो बेटा आपका यूनिट ग्राम, ठीक है। यूनिट का डिफरेंस होता है इनमें, किसका डिफरेंस होता है, यूनिट का डिफरेंस होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे देखिए, सबसे पहले यहां पे देखिए बेटा, कैलकुलेशन ऑफ मोल। अगर आपको मोल निकालना हो तो कितने तरीके से आप लोग मोल निकाल सकते हो, तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो बेटा आप लोग 3 तरीके से मोल निकाल सकते हो। सबसे पहले किससे, वेट से। क्या फॉर्मूला है बेटा वेट का, वेट का फॉर्मूला है गिवन वेट अपॉन मोलर मास। कुछ नहीं, आपको मोलर मास से डिवाइड करना होता है। और एक बात ध्यान से सुनिएगा कि ये वाला जो फॉर्मूला है दिस इज ऑलवेज वैलिड। यहां पे लिखो बेटा, इट इज ऑलवेज वैलिड। ये बेटा हमेशा वैलिड रहेगा, इसको आप लोग कभी भी लगा सकते हो, बिल्कुल ठीक है। यहीं पर ही बेटा अगर आप लोगों को दे दे पार्टिकल्स, पार्टिकल्स मतलब अगर आपको एटम्स दे दे, मॉलिक्यूल्स दे दे, तो आप लोग क्या फॉर्मूला लगाते हो, आप लोग लगाते हो बेटा गिवन पार्टिकल्स अपॉन एन ए। यहां पे देखिए बेटा, गिवन पार्टिकल्स आपको दे देगा फलाना नंबर ऑफ एटम्स है, फलाना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, तो वो आप लोगों के पार्टिकल्स आ जाएंगे। और अगर आपको बोलो वॉल्यूम से निकालना है तो यहां पे देखो क्या बोल रहा है ना। अच्छा, ये जो पार्टिकल्स वाला फॉर्मूला है दिस इज ऑल्सो ऑलवेज वैलिड। यहां पे लिखो बेटा दिस इज ऑल्सो ऑलवेज वैलिड, ये भी बेटा हमेशा वैलिड है, ठीक है।
अब यहाँ पे आ जाओ बेटा, ये जो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला है, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। तो यहाँ पे बेटा दो कंडीशन होती है, ये चीज मैंने आपको बता रखी है। कौन कौन सी दो कंडीशन है? सबसे पहले कंडीशन है कि यार ये क्या होना चाहिए, गैस होना चाहिए जिसकी भी आप लोग बेटा वॉल्यूम ले रहे हो वो क्या होनी चाहिए, गैस होनी चाहिए, एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होना चाहिए। ये दो कंडीशन है, एक कंडीशन ये है बेटा, ये दो कंडीशन है। तो ये वाला जो फॉर्मूला है दिस इज नॉट ऑलवेज वैलिड, ये आपके कंडीशन में वैलिड है, सिर्फ गैसेस होनी चाहिए या फिर एसटीपी या फिर एनटीपी होना चाहिए। और डिवाइड किससे करना है बेटा, 22.4 से या फिर 22400 ml से। ठीक है, ठीक है। तो ये आप लोग के कितने फॉर्मूले हो गए बेटा, मोल्स निकालने के 3 फॉर्मूले हो गए। अब यहीं पर ही बेटा एक टर्म आती है, क्या आती है बेटा, मोलर वॉल्यूम आती है। क्या टर्म आती है बेटा, मोलर वॉल्यूम। अब सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि मोलर वॉल्यूम क्या होता है, तो कुछ नहीं है, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी। आप लोग क्या लो, एक गैस ले लो, कोई सी भी गैस ले लो, और हाइड्रोजन लो, ऑक्सीजन लो, अमोनिया लो, SO2 लो, कोई सी भी आप लोग गैस ले लो, लेकिन कितने मोल लेने हैं उसके, 1 मोल लेने हैं। कहां लेने हैं बेटा, एसटीपी पे लेने हैं। तो बेटा जो भी उसकी वॉल्यूम निकलेगी वो कितनी होगी बेटा, 22.4। वो कितनी होगी बेटा, 22400 ml। यहां पे लिखिए बेटा, इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस, गैस पे डिपेंड नहीं करेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस, मतलब हाइड्रोजन की अलग वॉल्यूम आ रही है, नाइट्रोजन की अलग वॉल्यूम आ रही है, नहीं नहीं, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ गैस। 1 मोल लेना है ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, कितनी वॉल्यूम रहेगी, इतनी वॉल्यूम रहेगी। ठीक है, एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर आप लोगों का 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर आप लोगों का 1 atm। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है। अब यहां पे सुनिए बेटा, अब यहां पे सुनिए, ठीक है। सबसे पहले यहां पे देखो बेटा, एवरेज एटॉमिक मास, यहां से सवाल बनता है बेटा, एवरेज एटॉमिक मास। अगर आपके बोले एवरेज एटॉमिक मास आपको निकालना है, तो सुनो ध्यान से, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालोगे, आपको क्या करेगा, वो एलिमेंट के आइसोटोप्स दे देगा। सुनना ध्यान से, इसको समझोगे कैसे, आपको क्या दे देगा बेटा, आइसोटोप्स दे देगा। जैसे देखो 35 वाले की परसेंटेज 75, 37 वाले की परसेंटेज 25। तो आपको क्या करना है, इसके एटॉमिक मास को इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है। तो 35 इंटू 75, इसके एटॉमिक मास को इसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है, 37 इंटू 25। डिवाइड किससे कर देना, डिवाइड आपको हमेशा 100 से करना है। ठीक है, डिवाइड आपको हमेशा 100 से करना है। तो क्या निकलेगा, एवरेज एटॉमिक मास। और ध्यान रखना, जो एवरेज एटॉमिक मास रहेगा वो लोवेस्ट एटॉमिक मास और हाईएस्ट एटॉमिक मास के बीच में रहेगा। मतलब देखो यहाँ पे क्या था, 35 था और 37 था ना, तो जो आपका एवरेज एटॉमिक मास आया, कितना आया, 35.5, वो किसके बीच में आया, 35 और 37 के बीच में ही आएगा। और किसके नजदीक रहेगा, यहां पे देखो ये पॉइंट क्या बोल रहा है, एवरेज एटॉमिक मास इज क्लोजर टू दैट आइसोटोप हुज परसेंटेज इज मोर, जिसकी परसेंटेज ज्यादा रहेगी। जैसे बेटा यहां पे 35 वाले की परसेंटेज थी 75, तो इसकी परसेंटेज ज्यादा थी, तो आंसर भी आपका इसके नजदीक ही आएगा। ठीक है जी, यहां से बेटा आप लोगों के सवाल पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले यहां पे देखो बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला होता है। अब इंपेरिकल फॉर्मूला आपको क्या बताता है, याद रखिएगा, इंपेरिकल फॉर्मूला आपको बताता है सिंपलेस्ट रेशियो, है ना। सिंपल आपको क्या बताता है, रेशियो बताता है इंपेरिकल फॉर्मूला। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको क्या बताता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स। जैसे यहां पे देखो आपका ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, किसका है, ग्लूकोज का। तो ये क्या बता रहा है, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 क्या है, ऑक्सीजन है। ये आपका क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। लेकिन इसी का अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो लोगे, इसी का अगर आप सिंपलेस्ट रेशियो लोगे, तो यहां पे देखो क्या था, C6H12O6 था। तो रेशियो लो बेटा 6 इंटू 6, 12 और 6, काटा पीटी करो बेटा, क्या आएगा, 1:2:1। तो कार्बन बनेगा बेटा 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। तो ये क्या बन गया बेटा, CH2O। ये क्या है, इसका सिंपलेस्ट रेशियो है, ये है इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। ये है बेटा इसका क्या, इंपेरिकल फॉर्मूला। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है सर, ये चीज हमको समझ में आई, ये चीज हमको समझ में आई। अब यहां पे देखिए बेटा, अब चीज इंपॉर्टेंट क्या है। अब सबसे पहले आप लोग देखो स्टोशियोमेट्री वाले सवाल कैसे करेंगे। यहां पे देखिए बेटा, स्टोशियोमेट्री वाले सवाल सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टोशियोमेट्री का सवाल हो या फिर लिमिटिंग रिएजेंट का सवाल हो, सबसे पहला काम क्या रहेगा बेटा, आपको बैलेंस करनी पड़ेगी इक्वेशन। क्या आप लोग बैलेंस कर लोगे इक्वेशन को, हिट एंड ट्रायल से बैलेंस कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखो आपके दो केसेस होते हैं, व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट वन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज गिवन। इंफॉर्मेशन मतलब आपको मास दे सकता है, आपको बेटा वॉल्यूम दे सकता है, आपको बेटा पार्टिकल्स दे सकता है, आपको बेटा मोल्स दे सकता है, कुछ भी आपको बताए,
कुछ भी आपको बताए, सिर्फ और सिर्फ एक के बारे में बता रहा है, पूरी रिएक्शन है आपके पास, एक रिएक्टेंट के बारे में बता दिया या फिर एक प्रोडक्ट के बारे में बता दिया, एक के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। तो आप लोग लगाना केस वन। केस वन में क्या करना, बैलेंस कर देना इक्वेशन, फिर ये जादुई इक्वेशन लगा देना। जादुई इक्वेशन क्या है, ए के मोल्स अपॉन ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, बी के मोल्स अपॉन बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सी के मोल्स अपॉन सी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, डी के मोल्स अपॉन डी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सब क्या रहते हैं, बराबर रहते हैं। ये कब लगाना, जब एक के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रखी हो, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा अब यहां पे देखो ऐसा भी तो हो सकता है बेटा कि 2 के बारे में दे दिया, 3 के बारे में दे दिया, 4 के बारे में दे दिया, ये भी तो हो सकता है। जैसे ही बेटा एक से ज्यादा के बारे में आपको बता रहा है कि 2 रिएक्टेंट के बारे में बता दिया, 2-3 रिएक्टेंट के बारे में बता दिया, तो केस किसका आएगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट का केस आएगा, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट का केस आएगा व्हेन इंफॉर्मेशन अबाउट 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट इज गिवन, तब किसका केस आएगा, लिमिटिंग रिएजेंट का केस आएगा। तो सबसे पहले बेटा लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है, देखो हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, कैसे निकालोगे, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, सारे जो रिएक्टेंट हो उनका ये रेशियो निकाल देना, उनका ये रेशियो निकाल देना किसका, मोल्स अपॉन स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का। जैसे ही आप लोग बेटा ये रेशियो निकालेगा और जिसका भी ये रेशियो मिनिमम आया, जिसका भी ये रेशियो मिनिमम आया, वो क्या बनेगा बेटा, लिमिटिंग रिएजेंट बनेगा। और ध्यान रखना इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते थे, बताओ चैट सेक्शन में, बताओ चैट सेक्शन में, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते थे, इस रेशियो को हम लोग बोलते थे बेटा पर स्टोइचियोमेट्री, इस रेशियो को हम लोग क्या बोलते थे बेटा, पर स्टोइचियोमेट्री बोलते थे, सही है, पर स्टोइचियोमेट्री इसको हम लोग बोलते थे, ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लोग सवाल करिएगा, इस तरीके से सवाल करेगा। अब देखो इसके बाद बेटा आप लोगों का कहां से सवाल आ सकता है, इसके बाद आप लोगों का सवाल आ सकता है कॉन्सेंट्रेशन टर्म, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि बेटा देखो ये कहां कहां काम आती है, ये आपके मूल कॉन्सेप्ट में काम आती है, हाँ जी, ये आपके सोल्यूशन चैप्टर में आती है, हाँ जी, ये आपके आयनिक इक्विलिब्रियम में भी आती है। आयनिक इक्विलिब्रियम में कब आती है, जैसे सपोज करो अपन को मोलैरिटी निकालनी है या फिर अपन को पीएच निकालनी है, तो अपन को H+ की कॉन्सेंट्रेशन निकालनी पड़ती है। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कॉन्सेंट्रेशन टर्म कितने तरीके की, 2 तरीके की। सबसे पहला सवाल ये पूछेगा कितने तरीके की, 2 तरीके की, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट कौन सी हैं, जो वॉल्यूम रिलेटेड है, जो वॉल्यूम रिलेटेड है। यहां पे देखो वॉल्यूम आ रहा है परसेंटेज V/V, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी, इधर चाहो तो एक और लिखो नॉर्मेलिटी, सब क्या है बेटा, टेम्परेचर डिपेंडेंट है। और एक क्या रहती है बेटा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, जहां पे बेटा क्या आएगा, मास आएगा। तो यहां पे देखो परसेंटेज वेट बाय वेट, देखो बेटा मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, ppm पार्ट्स पर मिलियन, ये सब क्या है बेटा आप लोग के टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं ये दे रखा है, परसेंटेज V/V, हमें मैंने जैसे आपको पढ़ाया है वैसे ही बेटा याद रखिए। जो पहला चीज होती है वो किसकी होती है बेटा, सल्यूट की होती है, ठीक है सर। जो दूसरी चीज होती है वो बेटा किसकी होती है, सोल्यूशन की होती है। तो देखो क्या आपको ये V सल्यूट का दिख रहा है, तो वॉल्यूम ऑफ सल्यूट हो गई, हाँ जी। डिनोमिनेटर में क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया, हाँ जी। परसेंटेज है, हाँ, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां देखो न्यूमरेटर में आपको क्या दिख रहा है, वेट, वेट दिख रहा है, तो ये वेट किसका होगा, न्यूमरेटर बिलोंग्स टू न्यू सल्यूट, तो वेट किसका होगा बेटा, सल्यूट का। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, वेट ऑफ सल्यूट इन ग्राम, अपॉन डिनोमिनेटर किसका होता है बेटा, सोल्यूशन का, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन है ना, और परसेंटेज है तो बेटा क्या कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, बिल्कुल ठीक है। यहीं पर ही देखो बेटा मोलैरिटी क्या होती है, आप सुनो ध्यान से, ये फॉर्मूले तो आपको सब पता है। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर आप लोग ml में लेते हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ये सब बच्चों को पता है। लेकिन ये चीज इंपॉर्टेंट है, 2023 में बेटा यहीं से ही खेला खेला गया। क्या होता है बेटा, कहीं पे भी मोलर वर्ड लिखा हुआ है तो 1 मोलर, सेमी मोलर लिखा हुआ है तो हाफ मोलर, डेसी मोलर लिखा हुआ है तो 1/10 मोलर। कहीं पे भी बेटा अगर सेंटी मोलर लिखा हुआ है तो बेटा सेंटी का मतलब क्या होता है, सेंटी का मतलब होता है 10⁻², मतलब 1/100 मोलर। कहीं पे भी लिखा हुआ है बेटा मिली मोलर, मिली का मतलब क्या होता है बेटा 10⁻³ तो यहां पे क्या आएगा बेटा 1/1000 मोलैरिटी। तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। यहां से बेटा आप लोगों का खेला गया, ये चीज सेंटीमोलर आई थी बेटा 2023 में। 2023 में क्या आई थी बेटा, सेंटीमोलर आया था, ठीक है जी। तो यहां से इंपॉर्टेंट है। अब यहां देखो बेटा टेम्परेचर
इंडिपेंडेंट की बात करें, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट की बात करें, तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, परसेंटेज वेट बाय वेट, न्यूमरेटर बिलोंग्स टू सल्यूट, डिनोमिनेटर बिलोंग्स टू सोल्यूशन। तो ये वेट किसका हो गया, सल्यूट का, तो वेट ऑफ सल्यूट, अपॉन डिनोमिनेटर किसका हो गया बेटा, वेट ऑफ सोल्यूशन, और 100 से मल्टीप्लाई कर देना। 100 से मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि परसेंटेज है, ठीक है। अब यहां पे देखो बेटा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है बेटा, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं खुद के मोल्स कितने बेटा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस अपॉन टोटल मोल्स। और याद रखिएगा बेटा, अगर सपोज करो जैसे दो सब्सटेंस है, एक सोल्यूशन में दो सब्सटेंस है, तो अगर आप इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन ऐड करते हो तो उसकी वैल्यू कितनी निकलती है बेटा, 1 निकलती है। सपोज करो सब्सटेंस में चार आपके एक सोल्यूशन में 4 सब्सटेंसेस हैं, तो क्या होगा बेटा, XA प्लस XB प्लस XC प्लस XD, इंडिविजुअल मोल फ्रैक्शन जब आप ऐड करोगे तो क्या निकलेगा, 1 निकलेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो मोलैलिटी पे आ जाओ, ध्यान रखिएगा, एक लौता कॉन्सेंट्रेशन टर्म है जिसके डिनोमिनेटर में, सुनो ध्यान से, जिसके डिनोमिनेटर में क्या है, सॉल्वेंट है, डिनोमिनेटर में क्या है बेटा, सॉल्वेंट है। यहां पे देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, क्या बेटा, अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, किसमें, केजी में। और ऑब्वियस सी बात है अगर ग्राम में ले लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। यहां पर भी सेम फंडे, मोलल लिखा है तो 1 मोलल, सेमी मोलल लिखा है तो हाफ मोलल, डेसी मोलल लिखा है तो 1/10, ठीक है। यहां पे भी बेटा सेम फंडे चलेंगे, सेम फंडे क्या, अगर मैं लिख दूं सेंटीमोलल तो वो कितना हो जाएगा बेटा, 1/100। अगर मैं लिख दूं बेटा मिली मोलल तो वो कितना हो जाएगा बेटा आपका, 1/1000 मोलैलिटी। सेम फंडा चलेगा, चेंज नहीं होगा, मोलारिटी में भी सेम रहता है, मोलालिटी में भी सेम रहता है। अगर बेटा नॉर्मेलिटी आ गई तो वहां भी क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है जी, ठीक है जी। अच्छा चलो देखो ये मैंने बता दिया आपको, है ना, XA प्लस एक्स भी क्या रहता है, 1 रहता है, XA प्लस एक्स भी क्या रहता है, 1 रहता है। और यहाँ पे देखो बेटा मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, सोल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं B से, तो मोल फ्रैक्शन सोल्यूट का निकालना है तो खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, NB अपॉन Na प्लस NB। सॉल्वेंट का अगर आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है X से, तो कैसे निकालोगे, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, खुद के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, इस तरीके से आप लोग निकालोगे, ठीक है जी। अच्छा अब यहां पे देख लो बेटा, ये 4 फॉर्मूले हैं, 4 दिन बाद आपका एग्जाम है और ये 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। और ये इन 4 फॉर्मूले से में एक सवाल तो पक्का है, ठीक है। नीट के एग्जामिनेशन में एक सवाल तो बेटा पक्का आने वाला है, ये फॉर्मूले याद रख लो। सबसे पहला, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इज परसेंटेज वेट बाय वेट इनटू डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी, सबसे पहला फॉर्मूला ये है, ये याद करो। दूसरा फॉर्मूला ये है, दूसरा फॉर्मूला क्या है बेटा आप लोगों का, दूसरा फॉर्मूला ये है कि 10 इंटू परसेंटेज वेट बाय वेट इंटू डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये क्या निकलता है बेटा, ये आपका मोलारिटी निकलती है, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला ये है, तीसरा फॉर्मूला देखो किस किस को रिलेट कर रहा है, मोलारिटी और मोलालिटी, मोलारिटी और मोलालिटी को रिलेट कर रहा है तीसरा फॉर्मूला। और चौथा फॉर्मूला क्या, कौन से किसको कर रहा है, मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। ये आप लोगों का क्या हो गया, चौथा फॉर्मूला किसको कर रहा है, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन को, ठीक है। 4 फॉर्मूले हैं, इसमें टीचर कुछ नहीं कर सकता, बच्चे ने अगर ये याद कर रखा है तो बेटा ये आप लोगों को आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन के साथ बेटा रिवीजन करेंगे, आप समझिए बेटा।